with a radius 18 centimeter with a radius of 18 centimeter is filled with a sand. पूरे की पूरी सैंड से, रेते से भर दी गई है। पूरी की पूरी बाल्टी इस सैंड से भर दी गई है। ठीक है। अब इस सैंड को जैसे ही हम पलटेंगे, कहीं पे भी पलटें, तो आपने देखा होता है ना, बहुत सारे लोडेड ट्रक्स आते हैं, जब सैंड को पलटते हैं तो पलटते वक्त एक कोनिकल शेप बन जाती है। इस रेत को जैसे ही सिलेंडर से बाहर निकालेंगे और इसे जमीन पर हम पटकेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास बनती है, सॉरी कॉनिकल शेप बनती है। तो सारा का सारा सैंड बाहर आके कुछ इस शेप में मुझे नजर आएगा, conical shape. So it is filled with sand and this bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. So if the height of conical heap is 24 centimeter, then we have to find out the radius and slant height of heap. Radius and slant height of heap. ये दो चीजें मुझे यहां निकालनी है। एक तो आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरा एल की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जितना भी रेत था इस सिलेंड्रिकल पार्ट में, इसको पलट कर हमने एक कोनिकल हीप बना लिया और इस कोनिकल हीप का रेडियस कितना होगा ये मुझे पता लगाना है और स्लैंट हाइट इसकी कितनी होगी ये भी हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले कंसिडरेशन, let h be the height of cylinder. h be the height of cylinder. It is 32 centimeter. इसको बड़ा r मान लेते हैं। and r be the radius of cylinder. r be the radius of cylinder 18 centimeter. फिर यहां पर इसे स्मॉल h माना है। स्मॉल h be the height of cone or a conical heap. ये सब लिखना जरूरी होगा। L be the slant height of cone and R be the radius of cone. इतनी कंसेंट्रेशन होने के बाद हमें पता है जितनी मिट्टी सिलेंडर में थी उतनी ही मिट्टी जाके इस कोनिकल हीप में कन्वर्ट हो गई होगी। तो सारी की सारी मिट्टी को जब मैं किसी जगह पर बाहर निकालूंगा तो ये कोनिकल हीप बनाती है। तो हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट और रेडियस चाहिए, तो इतना तो हमें कंफर्म है कि यहाँ पर सैंड है, जितना वॉल्यूम यहाँ होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर होगा। जितनी मिट्टी यहाँ थी उतनी ही मिट्टी यहाँ पर होगी, मिट्टी कम ज्यादा तो होगी नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। ये पार्ट मेरे पास बनता है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ये पार्ट बना, यहां से हम शुरुआत करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है यहां, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो हमें निकालना है और स्मॉल एच जो हमें दिया हुआ है। कैलकुलेशन करें तो पाई से पाई कैंसल आउट। यहां पर रेडियस हमें दे रखा है 18⁻² एंड हाइट की बात करें देन हियर इट इज 32। इट इज 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर एंड इनटू एच। एच की बात करें तो नहीं आ जाएगा 24। अब इस पार्ट को कैलकुलेट किया जाए तो 3 8 24 होता है, 8 नीचे आ जाएगा। सो ये पार्ट आएगा मेरे पास 18 स्क्वायर इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पार्ट मेरे पास बना। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हमारे सामने होगा। इट इज 16 देन इट इज 4 देन 4 4 16। सो 18 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो कुछ यहां पर फैक्टर किया जाए, जैसे 4 है ये पूरा रूट में आ जाएगा, तो ये पूरा पार्ट रूट में आ जाएगा। 18 इंटू 18 और 4 का तो स्क्वायर 2 होता ही है, तो 18 का स्क्वायर मेरे पास बन गया 18
और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 बाहर आ गया, आंसर कितना आ गया 36। तो रेडियस मेरे पास मिल गया 36 सेंटीमीटर। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंफर्मेशन दें, क्योंकि रेडियस हमने निकाल लिया 36, और जैसे ही रेडियस मेरे पास आ जाता है वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। ओके, 36 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई। अब मुझे स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट हमें निकालनी है, लाइक दिस वन। ये हमारा कोण, और ये मेरे पास है स्लैंट हाइट, और ये 90 डिग्री, एंड हियर इट इज आर। ये पार्ट मेरे पास बना, और ये मेरे पास h है, इट इज आर हाइट। सो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये पार्ट मेरे पास बना। सो रेडियस स्क्वायर कितना है 36 का होल स्क्वायर, और हाइट मेरे पास 24 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो 36 का स्क्वायर किया जाए, तो 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो हियर इट इज 36 into 36, 6 6 are 36, 6 3 are 18, 18 plus 3 21, then 3 6 are 18, 3 6 are 18, and then 3 3 are 9 plus 1 getting 10, तो आ जाएगा 1296, 1296 प्लस फिर 24 का स्क्वायर किया जाए, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 is 16, 4 2 is 8, plus 1 9, 96, तो 2 4 is 8, then 2 2 is 4, तो इधर आया 6 और 9 plus 8, ये आ जाएगा मेरे पास 17, और ये आ जाएगा 576, तो ये पार्ट आया मेरे पास 576। तो 1296 प्लस 576, इस पोर्शन को लिया जाए, 1296 576 प्लस 6 12, फिर आएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 7 17, तो 5 6 7 और ये 8, तो 1872 आया, 1872 एल स्क्वायर। अब इसका रूट लेना पड़ेगा, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका भी रूट लेना पड़ेगा। रूट लेने के लिए हम एलसीएम लेंगे 1 बाकी पिछले क्वेश्चंस में से भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भेज देना, मैं दोबारा कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों के मार्क्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। आप जितना चाहें उतनी बार रिपीट करवाइए टॉपिक को, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन करवाइए टॉपिक को, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको आना चाहिए। 1872 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ देगा 2 9 18, 2 3 6, देन 2 6 12, फिर यहाँ पर देखें तो 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर यहाँ पर देखें तो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 1 1 7, ये 3 से जाएगा, 3 से 3 3 9, और ये आएगा 27, तो 3 9, देन ये फिर 3 से जाएगा 30। इसका मतलब पेयर बन गए इनके, 2 2 4, 4 4, 4 3 12, 12 रूट 13 आंसर। तो स्लैंट हाइट भी मेरे पास निकल कर आ गई, और वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट इज 12 रूट 3, 12 रूट 3 सेंटीमीटर आंसर। फिनिश। So give me final confirmation about this question.